आम आदमी पार्टी नेता विनोद धीमान आज विधायक असीम गोयल के निवास स्थान के बाहर जनता की मांग को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। इसी बीच विधायक प्रतिनिधि रितेश गोयल पहुंचे धरना दे रहे लोगों के बीच चाय पानी लेकर, लेकिन विधायक प्रतिनिधि को आप नेताओं के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। वहीं आप नेताओं ने बड़ी सहजता से चाय पानी लेने से इनकार कर दिया। देखो, धन्यवाद आपका, लेकिन चाय पानी प्लीज यहाँ से उठ के एक मिनट सुनो। यहाँ से उठने के बाद भाईचारे के नाते मैं आपकी कोठी आऊंगा, चाय पानी पीऊंगा, ना पीकर जाऊं फिर कहना शहरदार। तू जो बोलना बोल, उसके लिए नहीं आपके मुंह पे सुनो, आपके मुंह पे हम कोई ऐसी वर्डिंग भी नहीं कहेंगे जिससे आपके आने का जो आप आए हो उसका मान सम्मान कम हो। नहीं, आपका फर्ज है। नहीं, वो देखो हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है। इसके लिए मैं सुनो, तो अगर एक मिनट सुनो, अगर मैं धन्यवाद करता आपका, एक मिनट मैं धन्यवाद नहीं, प्लीज धन्यवाद मैं करता अगर आप ये टेंट जब उतर रहा था, आप प्रशासन को कहते हैं टेंट लगा रहना चाहिए, ये टेंट उतरवा दिया प्रशासन ने आके। नहीं, देखो आपका फिर प्रशासन का पता होना चाहिए, आपको पता था कि धरना लगना है यहाँ पे। नहीं प्लीज, मैं चाहे एक मिनट सुनो, ये सड़क पार करके विनोद धीमान और उनके साथी आपके वहाँ आएंगे, वहाँ चाय पियेंगे। नहीं, वहीं आएंगे, ठीक है जी? हाँ जी, सहमत हो आप? सहमत हो? हम इस धरने के बाद विधायक जी की कोठी जनता की आवाज है। हाँ, ये बात मैं कहूँगा, कल विनोद शर्मा जी के वहाँ से हमारे खिलाफ हमें उठाने के लिए नहीं, अब नहीं लगेगा। नहीं घंटा रह गया था। सुनो, नहीं अब वो तो हमने देखना है। जब सहयोग करने के लिए हमारे भाई बीच में आ गए हैं, आप हमारी बात का सहयोग करो। सुनो, आप हमारी बात का सहयोग करो कि शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है, एक मिनट, और काम नहीं हो रहे हैं नगर निगम में। आप भी अगर मेयर के खिलाफ बोल देना, आप हमें कोई इतराज नहीं है। चाहे हम आपकी पियेंगे। विनोद जी, हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है, अगर कोई गलत काम हो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, चाहे नहीं भी हो रहा है चाहे हो भी रहा है, वो उसके बारे में अपना वक्तव्य दे सकता है, अपनी बात तो रख सकता है। आपने अपना बात रखना कि काम नहीं हो रहा है, हम ये याद रखेंगे हम काम करवा रहे हैं। अब रही मेयर की बात या जिसकी, देखो हमें उनका नहीं पता, वो तो ये कहते हैं कि विधायक की दखलअंदाजी क्यों करते हैं मेयर में, निगम में। अब मैं आपसे विनोद जी आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हमें जनता से क्वेश्चन कर रही है सरकार, जनता से क्वेश्चन, जनता क्वेश्चन करेगी। नहीं, उल्टी गंगा नहीं, जनता सवाल करेगी आपसे, एनडीसी क्यों नहीं हो रही? एनडीसी क्यों नहीं रही? प्रॉपर्टी आईडी जो गलत कंपनी बना के चले गई, उसके ऊपर पर्चा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? मैं ये आपसे सवाल करता हूँ। उसका जवाब देता हूँ। हाँ जी, मैं जो सवाल कर रहा हूँ सवाल में जवाब है। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि मेयर मैडम कह रही है कि विधायक जी दखलअंदाजी क्यों कर रहे हैं। हाँ। अब आप ये बताओ, आप विधायक जी को नगर निगम के लिए क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। आज नौरंग राय तालाब 19 साल में 10 साल विनोद शर्मा जी को दिए, 9 साल आपको दे दिए। नौरंग राय तालाब क्या आज हमारा वो ऐतिहासिक स्थान बन पाया है? कब होगा? जनता का यही प्रश्न है आपसे। उसमें जितने पैसे हमने पास कराए थे वो पैसे लग चुके हैं। नहीं, वो लेंटर, सुनो एक और, वो लेंटर में गार्डर जो आए वो क्यों आए? बस सुन लो ना पहले। हाँ जी, जब आपने सवाल करा तो हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उसका काम पूरा होगा। जितने पैसे उसके पास हुए थे उतने लग चुके हैं, लेकिन वो इन्हांसमेंट के लिए कागज गए हुए हैं। जब तक वो, अच्छा उसका पंगा भी क्यों पड़ा? जब देखो 2019, आप पास आके बिठा दो जनता में। अब मैं खड़ा हूँ, जवाब ले लो। 2019 में चुनाव देखो हुए, उसके बाद निगम में सिस्टम बदल गया। अब उसके वो कागज पत्तर जाते नहीं, क्या नहीं करते वो तो भगवान जाने, लेकिन हम तो दखलअंदाजी कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अभी भी दोबारा से फिर हमने भिजवाए हैं, और उसके लिए सीएम साहब ने बकायदा एसीएस साहब की अभी 10 दिन पहले मीटिंग हुई है और मीटिंग चल रही है। और उसके लिए काम के लिए तीनों काम, चाहे वो नौरंग राय तालाब है, चाहे वो पार्क है, और चाहे वो आपका बाल भवन है, तीनों काम जो है ये इन्हांसमेंट के कारण रुके थे। और ये कले अम्बाड़ा में नहीं रुके, मैं आपकी नॉलेज में बता दूं, ऑल ओवर हरियाणा में काम रुके थे, क्योंकि सीएम साहब ने एक इन्हांसमेंट के ऊपर रोक लगा दी थी भी कोई भी काम जितना है उसकी इन्हांसमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन अब वो उसके लिए कमेटी बना दी 3 आदमियों की, बाकायदा उसमें एसीएस साहब है, उसकी जो भी कमी पेशी है और उसमें इन्हांसमेंट में कितने पैसे की जरूरत है और क्या क्या काम उसका पेंडिंग रह गया,
उसको करने के बाद उसका जो है वो परमिशन आ जाएगी और ये काम चालू हो जाएगा। अब मैं जो पूछ रहा हूं, सुनूंगा। हाँ जी, मैं जो पूछ रहा हूँ कि वो एक तरफ तो मेयर मैडम ये कहती है कि जी विधायक जी हमारी नगर निगम में दखल अंदाजी ना करें, हम अपने आप संभाल लेंगे। दूसरी तरफ सारी जनता कह रही है जी हम नगर निगम से दुखी हैं और आप विधायक जी जवाब दे। अब विधायक कौन से कुएं में गिरे? मैं आपसे एक मिनट सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ। 2 महीने पहले मैंने अनशन किया था 4 दिन का, ना तो प्रशासन का, ना सरकार का, ना मेयर मैडम का कोई आदमी हमसे 4 दिन में ये पूछ रहे हैं क्यों बैठे हो। ठीक है जी, दूसरी आ जाओ, ये उस भूख हड़ताल के बाद ही आप दोनों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। एक मिनट सुनो, दोनों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए एक दूसरे के खिलाफ। उससे पहले आप राज्यसभा में इकट्ठे, एड हॉक कमेटियां इकट्ठी, सब कुछ इकट्ठा था, आपका सांस थी आपकी मेयर मैडम के साथ और आपकी विधायक जी की सांस थी आपकी। जवाब सुनो, हमारी कोई सांझ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो ऊपर का मसला ऊपर देखेगा, जो नीचे का मसला जनता पीस रही है ऊपर के वाले मसले में। देखो एक बात सुनो, वो ऊपर वाले देखेंगे, उसमें मैं कुछ। आपने चाय पूछी हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आपकी निगम, चाय आपके सामने। सुनो, निगम के धरने की बात है। निगम में आपने धरना निगम के यहाँ लगाया था, वो उन्होंने पूछना था आपको भी क्या दिक्कत है क्या नहीं। आपने मेरे यहाँ फिर आप फंस गए। मैं यहाँ तुरंत रितेश जी आप फिर फंस गए यहाँ पे। मान लो कोई जगाधरी का धरने पर बैठा है, क्या वो आपका आपके शहर का नहीं है? निगम के बाहर लगाया हो ना, निगम के बाहर कोई बैठ जाए। आप विधायक को आपने चाय पूछी, बहुत धन्यवाद आपका। आप चाय पूछ के सुनो, आप टेंट लगाओ, नहीं टेंट लगाओ, आप छो करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चाय पूछी, लेकिन इस जनता के सवाल भी पूछ के उनको पूरे कर दो तो और धन्यवाद। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल हमारी सरकार अच्छे काम करना चाहती है और अच्छे काम करेगी। किसी के दुख के लिए हमने कोई काम तो फिर आपने मेयर मैडम गलत आपके वहाँ से वो ठीक है भाई, लोगों ने चुना है तो अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जनता जनार्दन, जनता ने जो वो दिया है विश्वास, एड हॉक कमेटियां आपने मिलकर बनाई। सुनो, उन्होंने कहा था कि मैं 1500 करोड़ का बजट लाऊंगी, मलाई वो उसके लिए बैठे थे। 2000 की नौकरियां वो भी नहीं दी हैं। उन्होंने झूठ बोल के सत्ता को हथियाया। अब वो लोग उस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर 2000 नौकरियां आप भी दे दोगे, क्या इतराज है? तो हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। आप देखो इस चीज का फर्क है, सरकार नौकरियां दे रही है, हमने 1 लाख नौकरियां दे चुके हैं हम अब तक। अम्बाला में सर, अम्बाला देखो ऑनलाइन के हिस्से ऑनलाइन सुनिए, उस हिसाब से कम से कम सुनिए, यहाँ 5000 नौकरियां आनी चाहिए थी। कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई एक सिंगल आदमी कहे जो 1 लाख नौकरी लगी है कि किसी का 1 रुपया लगा हो, किसी की कोई सिफारिश लगी हो। पूरे हरियाणा का बच्चा एलिजिबल है। उसमें कोई अम्बाड़ा, गुड़गांव, फरीदाबाद या रोहतक, कोई कल को कहेंगे जी आप रोहतक में जाना क्यों है, यहाँ क्यों है? धन्यवाद रजिस्ट्रियाँ खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम पुनः करते हैं। आपने चाय पूछी का पूरा ब्यौरा दो, सारी चौकी की एनडीसी पूरी पैसे भरने पड़ते हैं। बंदे का 200 का स्टेडियम उसका तरफ पूरा लो है। और सोमवार से वो ट्रायल हो रहे हैं जी शुरू। सुनिए, लोग के ट्रायल शुरू हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपए पास करा दिया सर। लोग का नाले का ठेका 1 महीना रुका रहा है, आपको पता है? कोई ठेका नहीं रुका। नहीं, आपके बयान है, आपके और मेरे मैडम के भी 1 महीना लेट हो गया ये ठेका और शहर का बुरा हाल हो गया। सुनो, हमारा ये बयान था कि जो कमिश्नर है जिसने अलॉटमेंट करनी है कोई भी टेंडर की, वो 1 महीने से छुट्टी पे थी। जिस दिन वो आई उसी सेम डे अलॉटमेंट कराई। उसका विधायक पे फोन आया कि जी हमने नाले की सफाई शुरू करनी है, क्या आप अवेलेबल हो? विधायक ने कहा भी मैं। प्लीज एक बात और कहूं, और 15 मिनट भी हमने ले। प्लीज एक और बात कहूं रितेश जी, एक और बात कहूं रितेश जी प्लीज। ऐसा क्या कारण हो गया कि 1 साल में 10 महीने कमिश्नर छुट्टी पे रहते, कोई आ जाए वो छुट्टी ले जाते हैं, कोई आए। हम तो सरकार से पूछेंगे। जब आप इकट्ठे मिलके कार्तिक जी और विधायक जी हाथ मिलाते हैं और बड़े गले मिलते हैं, नहीं, लेकिन मैं धरने पर बैठा हूँ। मैं धरने में बैठा हूँ, आप सरकार की तरफ से बैठे हो। अगर मैं धरने पर बैठा हूँ, यहाँ हाथ मिलना कुछ और बात है, वहाँ हाथ मिलना कुछ और बात है। होगा उसमें हम तो मिलेंगे सबको। देखो, आपसे भी मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे अगर जब कोई फंक्शन होगा। लेकिन बकायदा वहाँ पे करते हैं और निगम में कहते हैं आप काम नहीं होने देते। एक तरफ तो मेहता जी और मेयर जी कहते हैं आप दखलंदाजी मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। फिर आप थोड़ा दिन कम कर लो। आज सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो किससे दुखी है? निगम से, जो सरकार के अंडर है, जो सरकार के अंडर है। मैं कल गया था, कल मैंने तो आज के बाद हम ये माने भी निगम जो है विधायक जी के अंडर नहीं आती है।
बस फिर कब कहा नहीं है? हम तो कह रहे हैं, हम तो। और सुनो, कल 5 घंटे मीटिंग लेके आया हूँ अधिकारियों की, और कल जो 9 सेक्टर के पानी की समस्या थी और जो जगह की रिपेयर के टेंडर थे और बाकी सभी कामों के लिए पूरी लिस्ट बना के उनको दे के आया हूँ। और जल्दी कमिश्नर मैडम छुट्टी में तो सोमवार को आ जाएंगे, उनकी अलॉटमेंट करा के जल्दी से। IMT का वादा था सर 1 साल पहले 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2022 को कार्तिक जी ने कार्तिक जी का रोल कोई नहीं है। कार्तिक जी ने और विधायक जी ने लड्डू कोई रोल नहीं है। 18 हमने लड्डू बांटे हैं, लड्डू बांटे थे, लेकिन धरातल पे कहाँ है? सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। कार्तिक जी का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। हमने लड्डू बांटे हैं और हम कह रहे हैं कि हम IMT लेके आएंगे और नग्गल के एरिया में लेके आएंगे और 110% IMT बनेगी। उसका कार्य ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। 1000 एकड़ भूमि पोर्टल पे चढ़ चुकी है और वो तुरंत अभी 1-2 दिन के अंदर उसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो चल रही है और जल्दी उसका जो रेट है नेगोशिएशन वो करके उम्मीद है कि शायद इस हफ्ते में या अगले महीने में उसका काम कंप्लीट हो जाए। मेरे 1 साल पहले की पोस्ट है जब कार्तिक जी और आपके बयान आए थे। भी धन्यवाद सरकार का जिसने IMT पास कर दी। भाई वो 18 अगस्त 2022 को धरातल पे आज भी कुछ नहीं है। धरातल पे कभी भी ऐसे नहीं होता। धरातल पे पास होने के बाद भी उसको टाइम लगेगा। सुनिए पहले मेरी बात। ये तो 20 साल हो गए, 19 साल। विधायक माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री की घोषणा है। माननीय विधायक असीम गोयल जी उस कमेटी के चेयरमैन है। तो शर्मा जी ने आपकी मदद की थी 2019 में। उन्होंने बकायदा इसके लिए पास करवाई है। नग्गल एरिया में अपने में लगेगी और 100% 1000। विनोद शर्मा जी ने यही बात कहा कि आप लोगों की मदद की थी चुनाव में भी IMT लगेगी। 4 साल में कोई बात नहीं हुई। मैं कह रहा लगेगी भाई, उसका प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है। 9 साल सर, प्रोसेस 9 नहीं 2019 के 4 साल 4 साल। उसके बाद 2 साल कोरोना में निकल गए। 2 साल कोरोना में निकल गए। कोरोना में कौन सी बिल्डिंग नहीं बनी? नहीं बिल्डिंग थोड़ा बन गई। देखो फिर पर्सनल हो जाएगा। बीजेपी के कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में बन गए। IMT के लिए कोरोना था। कोई बिल्डिंग नहीं बनी। बिल्डिंग नहीं बनी। बीजेपी का कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में कोई बिल्डिंग नहीं बनी और ना इसकी बिल्डिंग बनी। एक बात है, हम यहाँ धरने पे बैठे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनाब आए हैं, इनका बहुत धन्यवाद। आपने चाय पानी पूछा और चाय पानी हम आपके पास उधर आगे पिएंगे, दिया है, उधर आगे पिएंगे। बहुत मेहरबानी विधायक जी। एक गोयल साहब आपसे एक और गुजारिश है भाई, सारे पंचायत फैसला करेगी जी जो कह रहे हैं। ठीक है भाई, एक गुजारिश हो रहा है आपसे। पंचायत पानी पी लो सरकार का कहो। बाद में लेने के बाद सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलो देखो, आय का हम मान करेंगे चाय नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे, पानी पी लेंगे, कोई बात नहीं। जब आपने मैं 38 साल का हूँ। ले पियो भाई। 38 साल में ये डीप मोटर वाली गली में रहता हूँ। डीप मोटर वाली गली में रहता हूँ, विशाल मेगा मार्ट वाली लाइन में। अब ये तब से ग्रीन लैंड घोषित हुई है, पार्क क्यों नहीं बन रहा? इसके अंदर 9 साल तो आपको भी आए हुए। इसका लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको पास करा दिया है। इसमें कोई व्यक्ति ने ना कोर्ट में केस डाला सर एक व्यक्ति के लिए आप एक सामने कोई है, कोई और साथ में एक वो है। बैठ, ये प्रश्न एक व्यक्ति डिपू ने डाला है। इन्होंने एक नहीं 6 केस इन्होंने अलग अलग करके हाई कोर्ट में सेशन में जब तक वो फैसला नहीं होता इस करके रुका हुआ है। हमने कल ही मीटिंग ली है। सर ये वाली चीज तो अभी 1.5 साल पहले हुई है ना? पहले सुन कर लो ना 2 साल में अभी कल मीटिंग ली है और उसमें जो केस इन्होंने डाले तो वो निकाला है और जो अगली डेट होगी इस पर हम पूरी पैरवी करेंगे। हमारी कोशिश है कि इसको बहुत जल्दी। और ये गली हमने 12 साल के बाद बड़ी मुशक्कत करके बनवाई है। बीजेपी उन्होंने बोला था नहीं बनवाएंगे। 1 मिनट सर, इसके बाद अब ये जो हमारी सड़क बनी है वो सारी धस की है। सर सीवरेज के कारण ही तो धसी है। सर फिर वो सीवरेज तो विनोद शर्मा जी का ही डलवाया हुआ था। सर यार यही चक्कर मारा डाला है शहर में जहाँ अब मेयर मैडम आप एक दूसरे का सहयोग क्यों करते हो? एक दूसरे का सहयोग आप ये बताओ। आपने वोटें लेनी थी, आपने धनका शर्मा जी आपकी वोट सर आपने 4 MC को टिकट दे दी। शर्मा जी का जो आपके पास किराए पे आए थे। बात सुनिए, शर्मा जी के साथ हमारी तो कोई बात नहीं हमारी कोई बात नहीं। राज्यसभा हमारा कोई बयान और एड हॉक कमेटी है, एड हॉक कमेटी है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। आप हमारा कोई बयान दिखा दो। हमारा कोई इकट्ठा इसका मतलब कि आपकी किसी ने वो तो हम समझते हैं, आप जनता का धन्यवाद नहीं करते जिसको आपने ज्यादा लंबे हो जाएंगे आर्गुमेंट प्लीज। 2014 में निर्मल सिंह जी ने हमारी मदद करी थी। ये कोई जवाब कब की
आपकी नहीं की स्टेडियम का किराया, फिर आप एहसान तो मानो किसी का। एहसान भाई देखो ये जनता भी बेचारी परेशान हो रही है। एनडीसी लागू होगी, हर आदमी अपने लालच को सिस्टम करता है। आप एनडीसी हटाओगे, आपकी कोठी पे मैं धन्यवाद करने आऊंगा। और हम जनता के आभारी हैं, जनता ने हमें चुना और हम जनता के चरणों में अपना सर नमन करते हुए और उनको ये कहते हैं कि उनके जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। और हम चाहे हमें दिन मेहनत करनी पड़े, रात को मेहनत करनी पड़े, इस 1.5 साल के अंदर अंदर जितने भी काम रुके हैं सारे पूरे करके। वैसे मजाक में आने के बाद कोई नया काम स्टार्ट होगा जो रुका हुआ? बिल्कुल सारे काम स्टार्ट होंगे, सारे पूरे होंगे। सुनिए एक बात और बता दूं, सुनिए एक और बता दूं, जितने काम भी रुके हुए हैं वो हमने ही शुरू किए हैं, हम ही शुरू करेंगे और हम ही खत्म करेंगे। और 3 करोड़ का बजट 18 करोड़ तक चला गया। और इसके अलावा और नई चीजों का भी मुहूर्त करके उनको भी बनवाएंगे। अब ये सुनने में आया एक बात है, उसको आप हकी में कन्वर्ट कर रहे हो। एक मिनट में वकील साहब, धन्यवाद रितेश जी, बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात है, 1 मिनट करो। आप हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। आपने वहाँ पे विराट मूर्ति लगाई है, उसकी कितनी बेकदरी हो रही है। क्या हो गया बताओ? क्या वहाँ क्या उसके ऊपर बिठे गिर रहे हैं कहाँ? आप एक मिनट उसका वो तो कर देते, जाला तो लगा देते हैं, वो और भी गंदा है। समझिए आप शिष्य में रोक लोगे। आज आपने बनाया, आज नहीं बनाया। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। चलो बहस का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे एनडीसी भ्रष्टाचार, नौरंग राय तलाक, इसका जवाब इनके बारे में बात है ना। हर आदमी की अपनी अपनी राय है, इसमें बटे हुए हैं। कोई कहता शीशा लगाओ, कोई कहता नहीं लगाओ, हर आदमी की अपनी भावना। इसके लिए मैं आपकी बात करूँ, हमारा जनता का मुद्दे उठाने का मेन मकसद है। हम पूरे करेंगे, हमारा फर्ज है। आपने हमें याद कराया है, हम याद करेंगे और हमारे याद है और हम करके। पर आगे से मिलके कहीं भी अपने फायदा ना लेना शर्मा जी, और आप वहाँ एक हो जाते हो आप। सुना अगर तू देगा तो भी लेंगे। मैं गलत के साथ कभी नहीं खड़ूंगा।